वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हार्मोनल इम्बैलेंस। और ये जो समस्या है वो अधिकतर फीमेल्स में होती है। तो इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं और किस तरह से इसको हम संतुलित रख सकते हैं, आज हम उसके विषय में जानेंगे। साथ ही ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हार्मोनल बैलेंस क्यों ज़रूरी है। हार्मोनल बैलेंस फीमेल्स में ही क्यों होती है ज़्यादातर और मेल्स में कम क्यों। साथ ही हम लोग इस मुद्दे पे ही बात करेंगे कि कौन से पार्ट पे हम लोग फोकस करके हार्मोनल इम्बैलेंस को की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आज का वीडियो में प्रारंभ करते हैं। मेरा नाम पंकज है और मैं 7 साल का से योगा में हूँ। तो मैं वीडियो का आरंभ करना चाहूँगा। तो गाइस, देखिए, हमारी बॉडी में जो प्रमुख अंग है वो पूरी बॉडी जो है वो हमारा स्टमक होता है। और अगर आपका स्टमक हैप्पी है तो पूरी बॉडी आपकी हैप्पी है, क्योंकि सारी बॉडी में पावर हाउस यहीं से पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई होती है। जो हम लोग खाते पीते हैं तो हमारे स्टमक में आता है। और यहीं पे हमारा जो चक्र होता है मणिपुर चक्र, जिसको हम लोग संतुलित, इसका आरंभिक अगर हम लोग मणिपुर चक्र को बैलेंस करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो आप जब भी खाना खाएं तो एक क्रिया आप कर सकते हैं। मैं जिस प्रकार सुखासन में बैठा हुआ हूँ उसी तरह से अपने रीढ़ की हड्डी को पीछे से सीधे करके बैठ जाइए और इस शब्द का उच्चारण करेंगे जो मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। रम रम रम। दोस्तों, ये बीज मंत्र है मणिपुर चक्र का। और इस क्रिया को करने से अगर आप खाने के बाद पर डे करते हैं तो इससे आपकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं और ये दैनिक दिनचर्या में बिना गुरु के ज्ञान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिया है वो पूरी तरह से बीज मंत्र उसका सही उच्चारण, किस आसन में बैठना है, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है तो आपकी बॉडी में एक अलग इफेक्ट प्रभाव, इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी ये करें तो एक गुरु जी के आश्रय में ही करें और उनसे सीखने के बाद ही यह क्रिया करें। तो अगर हम इसकी दूसरी क्रिया की ओर हम लोग जाएँ जिसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आरंभिक दिनों में आपको गुरु की ही आवश्यकता होगी। इसको करने के लिए क्या है, इस तरह से रीढ़ की हड्डी को इस तरह से सीधी कर लेंगे वज्रासन में बैठ करके और दोनों हाथ कमर पे रख करके 1 2 3 4 5। यह एक प्रथम क्रिया है जिसको आप कर सकते हैं। और ये जो क्रिया है आप जब भी करें तो नीचे मैट लगा ले या फिर कुछ गद्दा रख ले जिससे आप आरामदायक महसूस कर सकें, क्योंकि एक सेट जो है आपको 20 के करने हैं और इस तरह से 20 20 20 तो 63 सेट्स करेंगे और ये आपको करना है। दूसरी क्रिया इसमें ही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए।
आपने मेंढक देखा होगा, फ्रॉग पोज में इस तरह से लेग को पीछे से वाइड रखना है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बैठना है और बैठने के बाद इस तरह से एल्बो को ऊपर हम लोग आ जाएंगे एंड 1 2 3 4 5 6 मतलब वेस्ट को फ्रंट एंड बैक करेंगे, 8 9 10। तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों। इससे आपको क्या होगा कि आप ये जो क्रिया जो मैंने बताया, इस क्रिया को भी आपको कम से कम 20 का 3 सेट करना होगा। इससे आपके हार्मोनल बैलेंस में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही आवश्यक है। इस क्रिया को करने के अन्य फ़ायदे भी हैं। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, साथ ही जिनको शारीरिक सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी का मेल्स में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक शारीरिक संबंध को कायम नहीं रख पाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि उनका आजकल के जैसे खाने पीने में जो चीज़ें जो खाते हैं तो उसकी हमारी बॉडी पर सीधा ही प्रभाव पड़ रहा है, और इसके कारण जो है हम लोग का अपना जो मनी जो होता है वो भी पतला होता जा रहा है। तो ये क्रिया करने से आपका वो भी समस्या का समाधान होगा। साथ ही आपके जननेंद्रियों पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट मेल में उसकी जो है सो अलग एक आकार में परिवर्तन आएगी, और साथ में फीमेल्स में ये परिवर्तन आएगा, उनका जो डिलीवरी के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती है, आजकल अप्रॉक्स लोगों को ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक्सरसाइज करने के बाद। साथ ही उनका जो है जननेंद्रियाँ हैं जो ढीली हो जाती हैं, अगर ये करती है तो उनका जो है सो वो अपना ओरिजिनल स्टेट में आने का कोशिश करेगा, और साथ ही आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। आपका इसका सीधा इफेक्ट आपकी बालों पे भी पड़ेगा। तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं दोस्तों, और ये शरीर का सबसे अहम अंग है। इस क्रिया को हर इंसान को करना ही चाहिए, इसके बिना पूरी बॉडी को हेल्दी नहीं रखा जा सकता है। तो ये क्रिया को आप अगर मिस करते हैं तो आप, अगर आप कमर पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पूरी बॉडी को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये क्रिया आपको पर डे करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।